गुड मॉर्निंग। आज हम यूकेपीएससी हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लसैग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन द प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन ड्यू टू। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया है लसाग्ने टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि इसमें प्रूशियन ब्लू कलर कब मिलेगा हमें। प्रूशियन, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लसाग्ने टेस्ट में होता क्या है। देखिए, लसाग्ने टेस्ट जो होता है इसमें क्या करते हैं इसको हम सोडियम एक्स, जैसे हमने क्या लिया इसका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया हमने, इसका हमने ये एक हमारे पास जिसमें हमने इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हम क्या करेंगे, एक वो फ्यूज़न ट्यूब में सोडियम का टुकड़ा डाल के इसके बीच में, और यहाँ से यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने से क्या होगा, और फिर इसको क्या करेंगे, हीट करके हम इसको इसमें ठंडे इस पानी में इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम उसको अपना रिएजेंट के साथ इसको टेस्ट करेंगे। तो सोडियम साइनाइड इस तरीके से हम वो लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, और इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, जो प्रूशियन ब्लू कलर है, ये प्रूशियन ब्लू कलर किस तरीके से होता है ये भी पता होना चाहिए हमको। तो जो प्रूशियन ब्लू कलर ये है हमारा, ये ब्लू कलर, प्रूशियन ब्लू कलर इस तरीके से इस कलर का होता है, जिससे कि जैसे आपने अगर जो नील देखी होगी, पहले नील आती थी, इंडिगो बोलते हैं जिसको, इंडिगो, ये जो है आपका प्रूशियन जो है ये सिंथेटिक पिगमेंट है, और जो नील है इसी को नील के तरीके से जो कलर होता है नील का, आपने जब जो ये उजाला वाइट कपड़ों को करने से पहले जो नील आती थी, जिससे धब्बे धब्बे थोड़ा बहुत हो जाते थे, नील बहुत नील के पैकेट आते थे, डब्बे जैसे चौक के बॉक्सेस आते हैं उस तरीके से क्या आते हैं, नील के बॉक्स आते थे। तो ये नील का कलर होगा, प्रूशियन ब्लू का कलर होता है। ये ऑब्टेन कैसे होता है कि जब ये जो होता है सोडियम, जो होता है सोडियम फेरोसाइनाइड है जो, इसको जब हम इसके साथ हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, फेरोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, और जो कि यहाँ पे दिया है वो आपको FeCN6 थ्राइस, मतलब ऑप्शन ए दिया है जो, ये लसैनिक टेस्ट किसी कारण क्या होता है, ब्लू कलर आता है, इसमें क्या आता है, प्रूशियन ब्लू कलर आता है। और हम लसैनिक टेस्ट से और क्या क्या चीज़ को वो कर सकते हैं, नाइट्रोजन को किस किस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर को कर सकते हैं, और एक्स को कर सकते हैं। क्या, और हम किसको कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं। एक्स मतलब हेलोजन को कर सकते हैं। आप कैसे ध्यान से रख सकते इसको, ये एक रिलेट करने के लिए ये भी याद कर सकते हैं कि NPS एक्स, मतलब अब जो NPS ओल्ड पेंशन सिस्टम के बाद जो NPS आया था, NPS के बाद अब क्या आ गई, अब UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम दूसरी वाली आ गई है, तो ये एक्स हो चुकी है अब ये, तो उससे NPS और एक्स ये चीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब जैसे मान लीजिए उसमें हेलोजन होगा तो वाइट कलर उसमें प्रेसिपिटेट आएगा, सिल्वर का प्रेसिपिटेट आने लगता है। और जैसे फॉस्फोरस है तो इसमें अगर मोलिब्डेनम के वो का सॉल्ट है तो उसके साथ येलो आता है, और जो सल्फ़र है इसके साथ वॉयलेट कलर का आता है। तो और कलर भी पूछ सकता है वो। नाइट्रोजन में आपका प्रूशन है, इसमें मोलिब्डेनेट सॉल्ट के साथ जो आता है उसमें येलो आता है, सल्फ़र का सल्फ़र के साथ जब होता है तो वॉयलेट आता है। एक्स का मतलब सिल्वर सॉल्ट, अगर इसका सिल्वर हेलाइड है तो उसमें प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट से लेके क्रीम और येलो कलर का उस तरीके की प्रेसिपिटेट आएगी। तो हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। आइए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
सेकेंड ऑप्शन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फॉर्मिक एसिड बोला इसने, फॉर्मिक एसिड को ही क्या क्या बोलते हैं हम, मेथनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथनोइक एसिड, HCOH। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी सही है। और जो ऑप्शन सी है इथेनोइक एसिड, इसको कैसे लिखते हैं हम? CH3COH। इसी को क्या बोलते हैं कॉमन नेम? एसिटिक एसिड। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है द फॉर्मूला ऑफ एक्रोलीन। फॉर्मूला ऑफ एक्रोलीन इज, एक्रोलीन का जो फॉर्मूला होता है इसको क्या करते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। तो मतलब ये होता है कि जो एल्डिहाइड होता है अगर उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड जो है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोलीन बोलते हैं। एक्रोलीन का यूज़ किस में करते हैं हम? जैसे खरपतवार इनको किल करने के लिए, इसको इंसेक्ट वो पेस्ट उसकी तरह यूज़ किया, खरपतवार को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरिया इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और केमिस्ट्री में हम इसको जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं या जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें हमें अगर इसमें डबल बॉन्ड लाना है, एल्डिहाइड ग्रुप में डबल इस तरीके का स्ट्रक्चर लाना है, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम इसको। मतलब सिंथेटिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और आइए ऑप्शन हो गया इसका तीसरे का बी। अगला है देखिए विनेगर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। विनेगर जो होता है, विनेगर किससे बना होता है? एसिटिक एसिड से बना होता है। और कितना परसेंट होता है विनेगर? अगर एसिटिक एसिड आपने 1 लीटर वाटर लिया, कितना लिया? 1 लीटर, रुकिए, 1 लीटर, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, 1 लीटर वाटर लिया आपने, और इसमें आप 4% क्या लेंगे? एसिटिक एसिड लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? मान लीजिए ये वाटर है, इसमें आप कितना डाल देंगे? 40 ml डाल देंगे। 40 ml आप कितना डाल देंगे इसमें? एसिटिक एसिड। अगर इसमें एसिटिक एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड डालने से ये विनेगर बन जाएगा। और अगला, और थोड़ा सा सॉल्ट और नमक का भी रेशियो डाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि 40% से ऐसे आपका विनेगर बन जाता है। विनेगर आपका एडिबल खाने के जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं और उसमें इनमें डाल के खट्टे की उसमें हम सिरका बना के, इसको सिरका भी बोला जाता है विनेगर को, इसको यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ। कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट किससे किया जाता है? इसको किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड के साथ। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा उसमें से क्या होगा? CO2 निकलेगी और वाटर रिलीज़ होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको, इसी का दूसरा नाम, एक और टेस्ट है, जैसे वहाँ लसाग्नी टेस्ट था, यहाँ पे इसको लाइबिग टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, इसी का दूसरा नाम क्या है? लाइबिग टेस्ट है। उसको याद करने के लिए ये बहुत बड़ा झूठ है। देखिए लाइबिग, इसको रिलेट करने के लिए लाइबिग, कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए कॉपर ऑक्साइड ने बहुत बड़ा झूठ बोला, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। फिफ्थ का ऑप्शन ए सही हो गया। सिक्स देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज करेक्ट। और रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है हमने, तो इसमें क्या होगा? जो भी ये जो एसिटिक, मान लीजिए एसिड है, ये कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे मान लीजिए CH3CH2COOH है। तो इसमें हमने क्या किया, अगर एक हम हाइड्रोजन हटा के, इसमें से हाइड्रोजन हटा के अगर हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा देते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाएंगे हम, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, इस तरीके से। तो क्या होगा, जो जैसे इसमें क्या लगा है? फ्लोरीन लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा? ये, फिर ये क्लोरीन, फिर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा वाला बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें फ्लोरीन वाला लगा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसी का होगा। और देखिए सॉरी, अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक आर ग्रुप। इसमें हमने क्या देखना है? इसमें हमने देखना है ये वाला क्वेश्चन,
हाँ, इसमें देखना है कि एमिनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। एमिनो एसिड में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखिए, जैसे हमारे पास ये कार्बन है, तो इससे क्या जुड़ा रहता है, एक एमिनो एसिड में होता है एक COH ग्रुप जुड़ा होता है, एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, एमीन NH2 ग्रुप एमीन जुड़ा रहता है। दूसरा यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आपका, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्या है, एमिनो एसिड है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है, ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 ग्रुप है। देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विद एलिफेटिक। तो एलिफेटिक यहाँ पे कुछ इसमें कुछ नहीं है। एलिफेटिक मतलब सिंगल, इसमें कोई अगर यहाँ पे H की जगह में बेंजीन लगा दूँ तो फिर वो क्या जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड मानने लगेगा। तो इसमें क्या है कि ये एलिफेटिक है। तो और ये सबसे सिंपलेस्ट है। कभी भी अगर एमिनो एसिड आए टॉपिक आए तो ग्लाइसिन सबसे पहले दिमाग में स्टक करना चाहिए। और आपको सिर्फ ग्लाइसिन भी पता हो तो आप क्या कर सकते थे, इस आंसर को सही कर सकते थे। तो इसके बाद हम देखें एलानीन देखते हैं कि इसके बाद क्या, ग्लाइसिन देख लिया, एलानीन देखिए। एलानीन में क्या करेंगे, कार्बन इसकी जगह एक CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो गया, ये COH, और यहाँ NH2 ले लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, देखिए कि एक 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 हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो गया, एलानीन बन गया। तो इससे क्या हुआ, ये देखिए एलिफेटिक ग्रुप होते हैं जो कार्बन की सिंपल चेन होती हैं, सिंगल चेन उनको बोलते हैं। यहाँ पे बेंजीन या वाली ग्रुप नहीं लगा, बेंजीन ग्रुप नहीं लगा होगा तो वो एरोमेटिक हो जाता है। एलिफेटिक नॉर्मल होते हैं। तो ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखिए, हमने ये देख लिया। और ल्यूसीन है, अगला क्या है, मान लीजिए हमने ल्यूसीन देखना है, तो ल्यूसीन में क्या करेंगे कि इसी तरीके से NH2 है, ये C है, और ये COOH आ गया। ठीक है, COOH है। और इसमें क्या करेंगे हम, ये हाइड्रोजन ऐसा ही रहेगा जो CH3 ग्रुप था हमारा, इस पे इससे एक हाइड्रोजन हटा के, जो यहाँ देखिए ये था CH, इसको ये बन जाएगा CH2, और आगे को क्या जोड़ देंगे इसमें हम, एक इस तरीके से एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे। यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पर भी इसमें दो, इस तरीके से हम इस तरीके का एक क्या करेंगे, ग्रुप ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ल्यूसीन, ये बन जाएगा, ल्यूसीन बन जाएगा। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इसमें मतलब हमने 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए एक्स्ट्रा, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूसीन बोलेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन्हीं में क्या है, एलिफेटिक हैं। एलिफेटिक मतलब एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन 7 का ऑप्शन B सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है इसमें देखिए, प्यूरिन बेस फाउंड इन RNA। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको इस तरह के क्वेश्चन माइनस मार्किंग में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे RNA, जैसे DNA है, जैसे मान लीजिए DNA है और DNA है और RNA है। ये क्या होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, ह्यूमन के केस में। तो DNA में क्या होता है, इसमें ये होता है, ये जो बनता है ये प्यूरिन और पिरिमिडीन से बनता है, पिरिमिडीन से बनता है। और हमें ये याद रहता है कि भाई कि यूरेसिल नहीं होता है, DNA में क्या होता है, यूरेसिल नहीं होता है। तो आंसर हम लोग क्या लगा देते हैं, यूरेसिल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पिरिमिडीन है उसमें CUT कट आता है। क्या आता है, कट आता है। और यहाँ पे क्या आता है, आज कट करके कर लेंगे आप, कट आएगा मतलब ये हो गया आपका साइटोसिन, ये थाइमिन, ये यूरेसिल, और ये आपका ग्वानिन और एडिनिन। तो अब ये देखिए इसमें क्या दिक्कत है
कि आरएनए कह रहा है, तो आर अब ये हम लोग सोचते हैं कि यूरेसिल, यूरेसिल तो हमारा पिरामिडीन है। देखिए यूरेसिल अगर आंसर लगा देंगे तो वो पिरामिडीन के अंदर आता है, ये देखिए। और इसमें क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, तो प्यूरिन बेस, और ये दोनों में कॉमन होता है, आरएनए में भी ए और ये जी होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है हमारा डीएनए में साइटोसिन और थाइमीन होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो क्या हो जाता है, हम लोग क्या होता है जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि यूरेसिल को आंसर सही कर देंगे, जबकि क्या है यूरेसिल तो आपका प्यूरिन है ही नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, ग्वेनिन, क्या होगा, ग्वेनिन आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फेनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम गिब्स। अब देखिए, तो इसमें क्या होगा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या किससे बनाए जाते हैं, एनिलीन से बनाए जाते हैं, और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड डाला जाए, टर्सरी ब्यूटाइल नाइट्राइड भी डाला जाता है, तो उससे क्या हो जाता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। ट्रिपल बॉन्ड एंड ये हो गया, और इसमें ले लेंगे प्लस चार्ज, इसको क्या बैलेंस करने के लिए क्लोरीन, क्लोरीन का आयन रहेगा तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो जाएगा। ये सिंबल नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको इरेज भी कर सकते हैं, ये इसको ये तीन वो हैं बस, और यहाँ पे वो है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। इसमें अगर आप फेनॉल डाल देंगे, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, अगर ये इसके साथ हम उसके साथ डालेंगे तो क्या क्या बनेगा, यहाँ से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी इसमें वो होगी, तो और वो वहाँ उधर अटैक करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बना दिया बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम का, और ये नाइट्रोजन आपका इस ये वाला जो इसका जो ये वाला एरिया है, जो ये पोर्शन है, ये करेगा आपका अटैक इधर इधर, तो ये जुड़ के आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका जो फिनॉल वाला पार्ट है वो आ जाएगा, इसको OH हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है। और ये इसलिए भी, और इसमें जो वीकली आपका बेसिक मीडियम बनाने का कारण है, वो क्या करेंगे, H को ये हटा देगा, और ये O नेगेटिव से क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अटैक करने के लिए नाइट्रोजन का यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इस पर भी प्लस चार्ज आएगा ट्रिपल बॉन्ड में इसमें, तो ये अटैक कर लेगा। तो ये डाइएजो क्या बन गया, यहाँ पे देखिए डाइएजो बन गया, एजो बन गया, ये क्या बन गया, एजो बन गया। बेंजीन, और ये देखिए पैरा हाइड्रोक्सी, ये पैरा पैरा पोजिशन है OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ये HCOOH दिया हुआ है और CH2 4COOH, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है, तो इसको क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन है, क्योंकि देखिए CH2 इसमें 4 बार लगे, तो 4 कार्बन, ये 5 है। इसको क्या बोल, इसको हम दूसरा नाम ये भी रखते हैं इसका, इसको हेक्सेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड एसिड हेक्सेन डाइओइक एसिड हो गया ये, इसको हेक्सेन डाइओइक एसिड बोल दिया हमने। और हमने क्या किया, देखिए इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है, ठीक है। तो एडिपिक एसिड को ये बोलेंगे। अब इनका मान लीजिए पेपर में आपको ये मेलोनिक सक्सिनिक एसिड दिया हुआ है और ग्लूटेरिक एसिड दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे वो करेंगे, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट की तरह से याद कर लेंगे, जिसको हम अजिनोमोटो बोलते हैं, एडेड करके MSG एडेड करके याद कर लेंगे इसको। इसको याद करने का क्या मतलब है, देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें तीन कार्बन, जैसे इसको
इसमें 3 कार्बन होंगे, मतलब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा के बताता हूँ। सी, सी और ये सी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH, ये देखिए OH, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और ये OH। तो देखिए 1 2 3, 3 क्या है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन डायोइक बोल देंगे। इसमें क्या होंगे, सक्सीनिक में क्या होता है, ऐसे 4 हो जाएंगे, इसमें बीच में एक कार्बन और लग जाएगा, एक कार्बन और लग जाएगा, 4 हो जाएंगे। इसमें ग्लूटेरिक में क्या हो जाएंगे, एक कार्बन और लग जाएगा, 5। तो ऐसे इसमें क्या है, 6 हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका ऐसे बन जाएगा, देखिए 1 2, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये हो गया आपका छठा कार्बन। तो अब हम इनको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्योंकि जो एसिड होता है उसका OH होता है ना, इसलिए ये OH, और यहाँ पे भी OH जोड़ देंगे। तो ये क्या है, एडिपिक एसिड का 6 बनाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हाइड्रोजन को सेट कर लेंगे, इसकी वैलेंसी 4 बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2, मतलब सिंगल, यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ। बैलेंसिंग आपको मैं दूसरे उसमें बता दूंगा, या आपको आती होगी इतनी, तो इसको 4 बैलेंसी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 4 4 कंप्लीट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 6। तो इससे क्या करेंगे, मेलोनिक में क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे, उसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको याद करने में ईजी रहेगा हमें। MSG एडिट करके हमारी क्या बन जाएगी, ट्रिक बन जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट 11 से 20 तक के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।